हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल मेरा अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने सामाजिक अध्ययन के अति लघु प्रश्नों के पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे, जो यूपी डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने सामाजिक अध्ययन के पार्ट 1 के अति लघु प्रश्नों को डिस्कस किया था। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर हमारे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अति लघु प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, प्रागैतिहासिक काल की जानकारी के प्रमुख स्रोत क्या हैं? इसका उत्तर है लिखित विवरण न होने के कारण प्राचीन निवास स्थानों से मिले जीव जंतुओं, मानव कंकाल, खोपड़ी, हथियार, औजार और मिट्टी के बर्तन, ये सब प्रागैतिहासिक काल की जानकारी के मुख्य स्रोत हैं। क्या क्या है? जीव जंतुओं व मानव के कंकाल, मिट्टी के बर्तन, हथियार, औजार, खोपड़ी, ये सब प्रागैतिहासिक काल की जानकारी के स्रोत माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, नवपाषाण काल के हथियारों व औजारों का उल्लेख कीजिए। इस प्रकार है नवपाषाण काल के हथियार व औजार। दैनिक उपयोग के औजार व अस्त्र। इस काल के लोग दैनिक जीवन में हल, हसिया और तकली का उपयोग करते थे। किसका उपयोग करते थे? हल, हसली और तकली का। हसिये का उपयोग जो करते थे वो फसल काटने के लिए किया जाता है, जबकि लकड़ी काटने व जमीन खोदने के लिए वो लोग कुल्हाड़ी का उपयोग करने लगे थे। कुल्हाड़ी का उपयोग वो शस्त्र के रूप में करते थे। इसलिए दैनिक जीवन के जो औजार और शस्त्र थे 3 थे, हल, हसिया और तकली। और शिकार के लिए जो वो अस्त्र इस्तेमाल करते थे उसमें उनके थे हथौड़ा, धनुष, बर्छी और कुल्हाड़ी का उपयोग वो शिकार के लिए करते थे। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक काल तथा ऐतिहासिक काल में अंतर बताइए। इसका आंसर है अर्थ संबंधी अंतर। प्रागैतिहासिक शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्राग प्लस ऐतिहासिक, जिसका अर्थ है इस काल की जानकारी के लिए कोई भी हमारे पास लिखित और प्रमाणिक साधन उपलब्ध ना हो उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। जबकि ऐतिहासिक काल में लिखित और प्रमाणिक साधन हमारे पास उपलब्ध होते हैं। छोटा सा अंतर है, प्रागैतिहासिक काल में हम पे कोई भी प्रमाणिक या लिखित साधन उपलब्ध नहीं होते हैं, जबकि ऐतिहासिक काल में हमारे पास लिखित और प्रमाणिक साधन उपलब्ध होते हैं। प्रमाणिकता की दृष्टि से अंतर, ऐतिहासिक काल की विषय सामग्री लिपिबद्ध है, क्योंकि हमारे पास उसके लिए प्रमाणिक साधन उपलब्ध है, इसलिए उसकी विषय सामग्री लिपिबद्ध है। जबकि ऐतिहासिक काल की सामग्री प्रागैतिहासिक काल की विषय सामग्री लिपिबद्ध नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोई भी साधन उपलब्ध, प्रमाणिक व लिखित साधन उपलब्ध नहीं है। केवल हम अनुमान के आधार पर ही प्रागैतिहासिक काल की जानकारी हमें मिलती है। विषय सामग्री का ज्ञान हम केवल अनुमान के आधार पर ही जानते हैं, कोई हम पे प्रमाणिक या लिखित साधन उपलब्ध नहीं है। अगला देखिए, पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल में अंतर लिखिए। पुरापाषाण काल, इस लोगों के हथियार अन्नगढ़ और खुरदुरे पत्थर के बने होते थे। जो पुरापाषाण काल था उसमें इन लोगों के जो अन्नगढ़ होते थे वो खुरदुरे पत्थर होते थे, चिकने पत्थरों के नहीं बने होते थे। और जो औजार प्रयोग करते उनमें कुल्हाड़ी, छेनी, गढ़ से प्रमुख थे। जो इन औजारों का उपयोग वो छीलने में, काटने में और जानवरों की सुरक्षा के लिए करते थे। और नवपाषाण काल के औजार जो होते थे वो सुंदर होते थे, सुडौल, चिकने व पॉलिशदार होते थे। इन औजारों में कुल्हाड़ी, हसिया, हड्डियों की बनी बर्छी और धनुष बाण प्रमुख थे। मतलब नवपाषाण काल के औजार में हसिया थी, कुल्हाड़ी थी, हड्डियों की बनी बर्छी और धनुष बाण प्रमुख थे। कृषि के लिए उन्होंने हल का भी प्रयोग कर लिया था और पहिए की भी खोज नवपाषाण काल में हुई थी। तख्तों से बने नावों का निर्माण भी किया था। नवपाषाण काल में पहिए की खोज की थी, कृषि के लिए हल की भी खोज कर ली थी। अगला पॉइंट देखिए, उत्पादन की दृष्टि से इस काल का मानव खाना बंदोबस्त व एवं संग्रह था। शिकार या कंदमूल तथा फल एकत्र करके वे अपनी जीविका चलाता था। पुरापाषाण काल में उनके पास खेती का कोई साधन उन पे उपलब्ध नहीं था, इसलिए वे जंगलों में घूमते थे और उन्हें जो भी खाने को फल, फूल, कंदमूल जो भी मिलते थे या जानवरों को शिकार करके भून के वो खाते थे। इसी सब से वे अपनी जीविका का पालन करते थे। जबकि नवपाषाण काल में मनुष्य ने
कृषि करना प्रारंभ कर दिया था। मतलब वह खेती करना सीख गया था, खेती करने लगा था, विभिन्न अनाजों की खेती करने लगा, पशुपालन भी शुरू कर दिया था। यही उसकी जीविका का साधन था, कृषि का और पशु का पालन करना। पशुओं से जो भी दूध वगैरह मिलता था उस सब से वे अपनी जीविका का पालन करते थे। अगला प्रश्न देखिए, पुरापाषाण कालीन मानव के रहन सहन एवं खान पान का उल्लेख कीजिए। रहन सहन, इस काल का मानव स्थायी रूप से एक जगह नहीं रहता था, भोजन की तलाश में इधर उधर घूमता रहता था। वह पहाड़ों की गुफाओं में, पेड़ों की छाया में निवास करता रहता। पुरापाषाण काल में लोगों के पास घर नहीं, मानव के पास घर नहीं होते थे, वे जंगलों में घूमते रहते थे, क्योंकि उन पे खाने के लिए भी कोई पर्याप्त साधन नहीं होता था। जंगलों में जो भी उन्हें फल कंदमूल जो भी मिल जाते थे उसी से वे अपना पेट भर, या शिकार करके जो भी मिलता था उससे ही अपना पेट भर लेते थे, इसलिए उनका रहने का कोई भी स्थान निश्चित नहीं था। खान पान, पुरापाषाण काल मानव कंदमूल, जंगली फल फूल, पशुओं का मांस खाकर अपनी भूख मिटाते थे। भोजन की तलाश में उन्हें इधर उधर घूमना पड़ता था। प्रारंभ में वह कच्चा मांस खाने लगे, लेकिन जब आग की खोज कर ली तो वह मांस को भून के खाने लगे। मतलब पुरापाषाण काल में वो मानव के कोई कृषि नहीं थी या कोई जीविका का कोई साधन नहीं था, इसलिए वे जंगलों में घूमते थे, फल फूल कंदमूल जानवरों के मांस खाने लगे थे। प्रारंभ में वे कच्चा खाते थे, लेकिन जब आग की खोज कर ली तो उसे भून के खाने लगे थे। अगला प्रश्न देखिए, कृषि एवं पशुपालन से प्रागैतिहासिक मानव के जीवन में क्या परिवर्तन हुए। कृषि एवं पशुपालन का विकास होने से मानव का जीवन सुनियोजित हो गया। उसका खाना बंदोशी जीवन जो था, इधर उधर घूमना भटकना खाने के लिए, वो सब समाप्त हो गया। यहीं से मनुष्य में सभ्यता का प्रारंभ हुआ। कृषि के आरंभ होने से मनुष्य नदियों के किनारे अपने स्थायी निवास भी उन लोगों ने बनाने प्रारंभ कर दिए। कृषि का ज्ञान होने से वो गेहूँ, चावल, जौ, मटर आदि की खेती करने लगे, उन्हें पकाकर खाने लगे। पशुपालन भी सीख दिया, जिससे उन्हें घी, दूध, दही आदि को प्राप्त करने लगे। पशुओं की सहायता से उन्हें आवागमन का भी साधन हो गया। आवागमन के साधनों का विकास होने से वो कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सकते थे। पशुओं की खाल और बालों से वस्त्र बनाए और उनका प्रयोग करने लगे। इस प्रकार कृषि तथा पशुपालन ने मानव जीवन के क्षेत्र में क्रांति ला दी। सबसे पहला मानव का जीवन सभ्य हो गया। वो खाना बंदोशी जीवन उसका समाप्त हो गया, उसे इधर उधर नहीं घूमना पड़ता था भूख पेट भरने के लिए। कृषि के द्वारा वह अनेक प्रकार की गेहूं, चावल, जौ, मटर आदि की खेती करने लग गया और वहीं पर नदी किनारे ही उन्होंने अपना स्थायी निवास भी कर लिया। धीरे धीरे उन्होंने पशुओं को पालना भी शुरू कर दिया, जिससे उन्हें घी, दूध, दही आदि सब चीजें मिलने लगी। और जो पशुओं होते थे उनकी खाल से वह वस्त्र भी बनाना सीख लिया था। इसलिए कृषि और पशुपालन से प्रागैतिहासिक मानव के जीवन में बहुत सारे अनेक परिवर्तन हुए, जिससे कि मानव का जीवन एक तरह से सभ्य और सुनियोजित हो गया। अगला देखते हैं, पहिए के आविष्कार से मानव जीवन का क्या प्रभाव पड़ा। जो पहिए का आविष्कार हुआ था वो नवपाषाण काल में हुआ था। ये आपका 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकता है कि पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था, तो आप आंसर दे सकते हैं पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। पहिए का आविष्कार मानव जीवन की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, क्योंकि पहिए के आविष्कार से ही मनुष्य मिट्टी के भी बर्तन बनाने लगा और गाड़ी, घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी ये सब बनाने लगा। इससे आने जाने में भी सुविधा हो गई कि किसी देश प्रदेश से दूसरे देश जाना है तो वह बैलगाड़ी के या घोड़ा गाड़ी से आसानी से जा सकता था। अगला प्रश्न है, आग की खोज किस प्रकार की गई। पुरापाषाण काल के युग में औजार बनाने के लिए वे एक पत्थर पर दूसरे पत्थर से चोट मारते थे। एक पत्थर से दूसरे पत्थर से टकराने से चिंगारी निकलती थी और निकलने वाली चिंगारी से उन्हें आग का ज्ञान हुआ। मतलब जो पत्थर वो एक दूसरे पर मारते थे तो उससे चिंगारी जो निकलती थी उससे उन्हें ये पता चला कि ये रगड़ से आग भी निकलती है, तो इससे उन्होंने आग का आविष्कार हो गया और वह सूखी पत्तियां, लकड़ी की टहनी आदि को जलाने लगे। तो आग की खोज इस युग की महान उपलब्धि थी। ये भी पूछ सकता है कि आग की खोज किस काल में हुई थी, तो आप लिख सकते हैं आग की खोज पुरापाषाण काल में हुई थी।
कांसा धातु किन धातुओं से मिलकर बनी है? ये 2015 में आया है, अति लघु में आ सकता है। कांसा धातु तांबा जस्ता से मिलकर बनी हुई है। किससे बनी हुई है? तांबा और जस्ता से मिलकर बनी हुई है। अगला देखिए, वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत किन लोगों को क्षत्रिय कहा जाता था? जो क्षत्रिय जो होते थे वो शस्त्रों से युद्ध करते थे और अपनी प्रजा की रक्षा करते थे। ये 2015 में आया हुआ है। जो वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत जो क्षत्रिय लोग होते थे वो शस्त्रों से युद्ध करते थे और अपनी प्रजा की भी सुरक्षा या रक्षा करते थे। पाषाण काल युग को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 पूरा पाषाण काल, नंबर 2 मध्य पाषाण काल, नंबर 3 नव पाषाण काल। कितने काल है? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में बांटा गया है। उम्मीद है आपको ये हमारा रिवीजन वीडियो पसंद आया होगा। इन वीडियो के माध्यम से आप अपनी फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी आसानी से कर सकते हैं, अपना रिवीजन आराम से कर सकते हैं और अच्छे से नंबर प्राप्त कर सकते हैं। आप हमारे सेकंड सेमेस्टर के वीडियो भी मेधा अकेडमी पर देख सकते हैं और अपनी सेकंड सेमेस्टर की पढ़ाई भी जारी रख सकते हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आप अलग नए सब्जेक्ट के नए टॉपिक के वीडियो देख सकें। और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए, जिससे वो भी इन वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से अपनी पढ़ाई को या अपनी स्टडी को और बेहतर बना सकें। थैंक यू।